उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी की मथुरा उत्तर प्रदेश विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आदरणीय बहन जी के विचारों को और उनके दिए हुए गवर्नेंस मॉडल के विश्वास को आप सभी के समक्ष रखूंगा। मालती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्य बहन कुमारी मालती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारे सभी मुसलमान भाइयों और बहनों, माताओं को ईद की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आज हमारे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती है, तो उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आज आप इतनी गर्मी में हमें सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज ये चुनावी जनसभा को सफल करने में हमारे सभी बड़े छोटे नेतागण, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, आप सबकी लोकप्रिय हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 वे BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार अपनी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और इनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व
कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अभी हम सब लोकसभा चुनाव के बीच में हैं और इस चुनाव में पहले चुनावों की तरह ही हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, इस दुश्मन को आपको समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? साथियों, ये दुश्मन आपसे आपके मूवमेंट पे सीधा वार नहीं करते। ये बहुत समझदार हैं। ये आप पे कभी सामने से आके वार नहीं करेंगे। ये आपके बीच में छुपकर, आपके जैसे बनकर बहरूपियों की तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। साथियों, इनमें और हमारे सच्चे कार्यकर्ता में, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बारीकी से इनको समझना होगा। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे, अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं। ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका शुभचिंतक बताए, उनसे आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। साथियों, आपका रिश्ता बहन जी से सीधा है। उसमें ना मैं बीच में आऊंगा, ना कोई पदाधिकारी बीच में आएगा। आपकी बात सीधा बहन जी से होगी, आपका मैसेज सीधा बहन जी तक पहुंचेगा और वो आपका सीधा काम करेंगे। साथियों, जब भी आप वोट डालते हैं किसी के कहने पर, आप 2 बार सोचिए कि वो क्या कह रहा है। क्या वो आपके हकों की बात कर रहा है? क्या वो आपके बहन जी के अच्छे की बात कर रहा है? क्या वो मान्यवर साहब के अच्छों की बात कर रहा है? अगर उसने ये बातें करी है तो आप हाथी का बटन दबाएं और आगे बढ़ जाएं। अगर उसने आपको भटकाने की कोशिश करी, अगर उसने बहुजन की बात करी और बोला कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अल्लाह अनाला फलाना पार्टी को वोट दो, तो साथियों समझ जाइए वो बहरूपी आपके सामने खड़ा है। साथियों,
पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पे किताबों का बोझ है, परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए, परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन, मन, धन से ही लड़ती जाएगी। साथियों, ये जो बहरूपिये किताबों का बोझ बोलते हैं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सुना है, अपने सच्चे कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से सुना है कि सर, भाई भैया, ये किताबों का बोझ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। अपने बाबा साहब, अपने मान्यवर साहब, अपनी बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको बोझ नहीं, अपना कर्तव्य मानते हैं।